गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग हिंदी में पद पढ़ रहे थे जो कि सूरदास द्वारा लिखा गया है। और पिछली कक्षा में हम लोगों ने पद काव्य के हम लोगों ने कुछ पद्यांश पढ़ लिए थे और उसकी व्याख्या भी पढ़ ली थी। आज इसी पाठ को आगे बढ़ाते हुए हम आगे के पद्यांश पढ़ेंगे और उनकी व्याख्या भी सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पद्यांश नंबर 7। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाई। प्रात समय माता जसुमति, अरुनंद देखी सुख कपावत। माखन रोटी दयो सजायो, अतिहिति साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात। सूरदास धनि धनि ब्रजवासी, जिनसो हित जदुदात। इस पद्यांश में बच्चों देखिए कुछ कठिन शब्द हैं, जैसे मोही, उसका अर्थ है मुझे। बिसरत यानी कि भूलना या फिर विस्मृत। नाही अर्थात नहीं। सघन यानी गहन। कुंज यानी छोटे वृक्षों का समूह। कुंज क्या होते? छोटे वृक्षों के समूह। दयो यानी दही। सिरात यानी कि बीत जाना। धनी धनी यानी धन्य होना। जिनसो यानी कि जिन पर। और जदु जात यानी कि श्री कृष्ण। इस पे बच्चों आप लोग संदर्भ पहले जैसा ही लिखेंगे कि जैसे आपने पहले भी लिखा था पद्यांश में कि प्रस्तुत जो पद्यांश है हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के पद नामक शीर्षक से लिया गया है और इसके जो रचयिता हैं वो सूरदास हैं। तो इसी तरीके का आप जो संदर्भ है सभी पद्यांशों में लिखेंगे। अब प्रसंग क्या है इस पद्यांश में बच्चों की? प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास ने श्री कृष्ण की मनोदशा का चित्रण किया है। क्यों? इस समय जो श्री कृष्ण जी हैं वो कहाँ पे? मथुरा में हैं और उन्हें अपनी वृंदावन की, अपने गोकुल की बहुत याद आती है। तो उनकी जो मन की जो स्थिति है वो इस पद्यांश में बताया गया है। तो ऊधो ने मथुरा पहुंचकर श्री कृष्ण को वहाँ की सारी स्थिति जब बताई, जिसे सुनकर श्री कृष्ण भाव विभोर हो गए, यानी कि बहुत ही ज़्यादा उनका जो हृदय है बहुत ही ज़्यादा विचलित होने लगा। ठीक है, भावों से भर गया। इसमें जो व्याख्या बच्चों इस प्रकार है कि श्री कृष्ण ऊधो से कह रहे हैं कि हे ऊधो, मैं ब्रज को भूल नहीं पाता हूँ। मैं सबको भूलने का प्रयास करता हूँ किंतु मेरे लिए संभव नहीं हो पाता है। यानी श्री कृष्ण जहाँ पे जिन्होंने अपनी बाल लीलाएँ खेली हों, जहाँ पे उन्होंने अपने बचपन व्यतीत किया हो अपनी माता के संग, अपने दोस्तों के साथ, अपने बाल ग्वालों के साथ, तो उसको वो भूल नहीं पा रहे हैं। कितना भी भूलने की प्रयास कर रहे हैं लेकिन वो उसे भूल नहीं पा रहे हैं। वृंदावन और गोकुल के वन उपवन सभी मुझे याद आते हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो वृंदावन के जो वन हैं यानी जो बाग बगीचे हैं सब मुझे बहुत याद आते हैं। वहाँ के जो कुंजों की घनी छाँव भी मुझे बहुत याद आती है, यानी कि वहाँ के जो छोटे छोटे पेड़ पौधे थे उनके जो छाँव है जिसके नीचे बैठकर मैं खेला करता था वो सब मुझे याद आती, मैं भूल नहीं पाता हूँ। प्रातः काल सुबह होते ही माता यशोदा नंद बाबा मुझे देख कर के हर्षित होते हैं और अत्यंत सुख का अनुभव करते हैं कि जब सुबह होती थी तो मेरे नंद बाबा और माता मुझे देख कर के खुश हुआ करते थे। वे भी मुझे रह रह करके स्मरण हो आता है, यानी कि याद आता है। माता यशोदा मुझे मक्खन रोटी और दही बड़े प्रेम से खिलाती थी, यानी कि मेरी माँ यानी जो यशोदा मैया अपने हाथों से मक्खन और रोटी और दही को बहुत ही प्रेम से मुझे खिलाया करती थी। गोपियाँ और ग्वाल बालों के साथ मैं खेला करता था, अपने दोस्तों के साथ मैं खेला करता था, सारा दिन हंसते खेलते ही बीत जाता था। ये सब बातें मुझे बहुत ही याद आती हैं। सूरदास जी कहते हैं कि वे ब्रजवासी धन्य हैं क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं उनके हित की चिंता करते हैं। यानी सूरदास जी कह रहे हैं वे ब्रजवासी, उनका जन्म धन्य हो गया। क्यों? उनके लिए श्री कृष्ण स्वयं चिंतित हो रहे हैं, उनके मन में चिंता हो रही है क्योंकि उन्हें ऐसा हितैषी मिल गया है, क्योंकि उनके बगैर और कोई ऐसा हितैषी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे बच्चों इसका जो व्याख्या है वो इस प्रकार थी। और इसमें जो काव्यगत सौंदर्य है वो आप इस प्रकार लिखेंगे कि जो भाषा है वो ब्रज भाषा है, गुण माधुर्य है, रस श्रृंगार है,
छंद गेयात्मक है और शब्द शक्ति अभिधा और व्यंजना है। बच्चों बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप लिखते हैं तो आपके नंबर कोई भी नहीं काट सकता और आपके फुल में फुल नंबर मिलेंगे। अलंकार बच्चों इसमें अनुप्रास अलंकार है और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार बच्चों कैसे हैं कि ब्रज बिसरत में ब वर्ण की आवृत्ति हुई है, गोपी ग्वाल में ग वर्ण की आवृत्ति हुई है और अतिहित में त वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश भी अलंकार यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि धनी धनी में एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होने से यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसी प्रकार का भाव जो है बच्चों रत्नाकर जी भी व्यक्त कर रहे हैं अपने अपने द्वारा जो लिखा हुआ जो वाक्य है, सुध ब्रजवासिनी दिवया सुख रासिनी की ऊधो नित हमको बुलावन को आवती। इसमें भी बच्चों वही मनो दशा यहाँ पे व्यक्त की गई है जैसे कि यहाँ पे सूरदास जी ने बताया है। नेक्स्ट पद्यांश है बच्चों, ऊधो मन्ना भय 10-20 एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराध है ईस। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिनु ज्यों देही बिनु शीस। आशा लागी रहती तन श्वासा जीवहि कोटि बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस। सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। इस पद्यांश में बच्चों जैसे कठिन शब्द भय, भय का अर्थ होता होना, हुतो यानी कि हुआ करता था, गयो यानी चला गया, अवराध यानी आराधना, ईस का अर्थ होता है ईश्वर, इंद्री का अर्थ होता है इंद्रियां और शिथिल का अर्थ होता है कमजोर। केशव यानी श्री कृष्ण। बच्चों अगर पर्यायवाची में श्री कृष्ण आता है तो आप केशव भी लिख सकते हैं। ज्यों यानी जैसे, दही यानी कि शरीर, शीस यानी सिर, आशा यानी आशा, लग यानी लगी रहना, श्वासा यानी कि सांस, जीवहि यानी जीवन, कोटि यानी करोड़, बरीस यानी वर्ष, जोग यानी योग। इस पद्यांश में भी आपको वैसे ही संदर्भ लिखना है जैसे कि आपने पहले पद्यांश में लिखा था। इसमें प्रसंग इस प्रकार है कि प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद गोपियों का उनको याद करके व्याकुल होने का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है। जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो उनकी याद में गोपियाँ बेचैन रहती हैं, उनको याद करती रहती हैं, व्याकुल रहती हैं और उनकी मनोस्थिति का यहाँ पे, उनकी मन की दशा का यहाँ पे सूरदास जी ने बताया है। श्री कृष्ण उद्धव को गोपियों के पास ज्ञान और योग का संदेश लेकर ब्रज में भेजते हैं। जो उद्धव थे श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए व्यक्ति थे जिन्होंने उनको उन गोपियों के पास भेजा था कि उनको वो ज्ञान दें और योग का संदेश दें, परंतु गोपियाँ इस संदेश को स्वीकार करने में स्वयं को असमर्थ बताती हैं और गोपियाँ जो हैं वो कह रही हैं मुझे ये संदेश नहीं समझना है, क्योंकि वे श्री कृष्ण को छोड़कर किसी अन्य की उपासना नहीं कर सकती हैं, क्योंकि सिर्फ कृष्ण ही उनके हम उनकी उपासना करते हैं, बाकी हम किसी की भी उपासना नहीं कर सकते। ना हमें योग चाहिए, ना हमें ज्ञान चाहिए, हमें केवल श्री कृष्ण ही चाहिए। और इस पद्यांश में जो व्याख्या है बच्चों वो इस प्रकार है जो सूरदास जी ने बताया है। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे 10-20 मन नहीं हैं, हमारे पास तो केवल एक ही मन था, वो भी श्री कृष्ण के साथ चला गया। यानी कि हमारे पास एक मन था, उसके अलावा 10-20 तो मन नहीं है हमारे पास, और जो एक मन था वो भी जो है हमारे श्री कृष्ण के साथ ही मथुरा चला गया है। अब हम किस मन से तुम्हारे द्वारा बताए गए निर्गुण ब्रह्मा की आराधना करें। यानी वो जो उद्धव हैं वो बताते हैं ज्ञान और योग का संदेश दे रहे थे, तो वो गोपियाँ ये कह रही हैं कि हमको निर्गुण ब्रह्मा की उपासना नहीं कर सकती, क्योंकि जो एक मन था वो तो चला गया, और जब मन ही नहीं है तो किस प्रकार हम तुम्हारे द्वारा बताए गए धर्म का पालन करें। हमारे पास मन नहीं है तो हम आपके बताए हुए धर्म का पालन नहीं कर सकते हैं। श्री कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां जो हैं वो कमज़ोर हो गई हैं, अर्थात शक्तिहीन हो गई और हम निर्बल हो गए हैं। यानी सारी इंद्रियां जो हैं वो तो श्री कृष्ण के साथ चली गई हैं और हम
कमज़ोर, हमारी जो इंद्रियां हैं हम अंदर से कमज़ोर हो गए हैं, हम निर्बल हो गए हैं। जैसे बिना सिर वाला धड़ शिथिल और बेकार हो जाता है, वैसे ही हम श्री कृष्ण के बिना मृतवत हो गई हैं। जैसे अगर आप किसी धड़ से, अगर किसी शरीर से उसका सिर अलग कर दिया जाए, धड़ अलग कर दिया जाए, तो वही हाल जो है गोपियों का हो रहा है। जब से श्री कृष्ण जो है वो चले गए, वो बिल्कुल मृत की तरीके से हो गई, यानी कि बिल्कुल लाश की तरह हो गई हैं। जीवन के लक्षण के रूप में हमारी सांस जो है केवल इस आशा में चल रही है कि श्री कृष्ण मथुरा से अवश्य लौटेंगे और हमें उनके दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। और हमारी सांस केवल इसलिए चल रही कि हम श्री कृष्ण का दर्शन करेंगे, वो मथुरा अवश्य आएंगे। श्री कृष्ण के लौटने की आशा के सहारे तो हम करोड़ों वर्ष तक जीवित रह सकते हैं, और उनको उनका एक बार दर्शन करने के लिए हम करोड़ों वर्ष तक जिंदा रह सकते हैं। श्री कृष्ण के लौटने की आशा के सहारे तो हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, तुम तो श्री कृष्ण के अभिन्न मित्र हो और संपूर्ण योग विद्या और मिलन के उपाय के ज्ञाता हो। यानी श्री कृष्ण, गोपियाँ जो हैं गुस्से में कह रही हैं उद्धव से, तुम तो श्री कृष्ण के मित्र हो, तुम्हें तो सारे योग आते हैं, तुम तो इसमें निपुण हो, तो तुम तो मिलन के उपाय जानते हो, अतः तुम ही श्री कृष्ण से हमारा मिलन करा सकते हो। यानी वो उल्टा जो है उद्धव को ही समझाने लगी, तुम हमें जो है श्री कृष्ण से मिलने के उपाय बताओ। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हम तुम्हें स्पष्ट बता देना चाहती हैं कि नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण को छोड़कर हमारा कोई आराध्य नहीं है। वो ये कह रही हैं, हम सिर्फ नंद जी के बेटे यानी श्री कृष्ण के ही हम आराधना करेंगे, और इस श्री कृष्ण के अलावा हम और किसी की भी आराधना नहीं कर सकते हैं। जाकर के श्री कृष्ण को बता देना। इस पद्यांश में बच्चों काव्यगत सौंदर्य इस प्रकार है कि जो भाषा है बच्चों वो ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया, शैली मुक्तक है, गुण माधुर्य है, रस श्रृंगार है। यानी यहाँ पे वियोग रस बताया गया है, क्योंकि यहाँ पे श्री कृष्ण जो है गोपियाँ जो है श्री कृष्ण से के वियोग में परेशान हैं, व्याकुल हैं। और यहाँ पे जो छंद है वो गे पद है, शब्द शक्ति व्यंजना है, अनुप्रास अलंकार है बच्चों। यहाँ पे 10-20 श्याम संग और नंद नंदन में क्रमशः स और न वर्ण की पुनरावृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। उपमा अलंकार भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ज्यो देही बिनु शीस, अर्थात बिना सिर के प्राणी के रूप में मानवीय वेदना का वर्णन किया है, इसलिए यहाँ पे उपमा अलंकार है। यहाँ पे श्लेष अलंकार भी आपको देखने को मिल रहा है। ज्यों देही बिनु शीस में ज्यों वाचक शब्द का प्रयोग किया गया, जिस कारण यहाँ रूपक अलंकार है। अब भाव साम्य क्या है, यहाँ पे इसी प्रकार का भाव व्यक्त करते हुए तुलसीदास जी ने भी कहा है कि एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चाहत तुलसीदास। यहाँ पे भी जो है जैसे श्री कृष्ण जो सूरदास जी जो है आराधना केवल उन्हीं की कर रहे हैं श्री कृष्ण की, उसी तरीके से तुलसीदास भी केवल आराधना राम जी की कर रहे हैं। पद्यांश नंबर 9 में देखिए, ऊधो जाहु तुम ही हम जाने, श्याम तुम ही हो को ना ही पटायो, तुम हो बीच भुलाने, ब्रज नारिनी सौ जोग कहत हो, बात कहत ना लजाने, बड़े लोग ना विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने, हम सो कही लई हम सही के, जिए गुनी लेहु सयाने, कह अबला कह दशा दिगंबर मष्ट करो पहचाने, साच कहो तुमको अपनी सो बूझती बाच निदाने, सूर श्याम जब तुम ही पठायो तब ने कहू मुस्काने। हाँ मतलब यहाँ पठायो यानी भेजा है, नारिनी यानी नारी यानी स्त्री, लजाने यानी शर्म, विवेक यानी विवेक, अयाने यानी अज्ञानी, सही यानी सहना, जिए यानी मन में, कह यानी कहाँ, अबला यानी नारी, दशा यानी दशा, दिगंबर यानी कि वस्त्रहीन, मस्त करो यानी चुप रहो, साच यानी सत्य, सौ यानी शपथ, बूझती यानी बताओ, निदाने यानी अंत में, और नेकहु यानी तनिक। इसमें भी संदर्भ आपको बच्चों पहले जैसा ही लिखना है। प्रसंग है
कि प्रस्तुत पद्यांश में गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, हम तुम्हारे निर्गुण ब्रह्मा को नहीं मानेंगे, जिनको हम जानते ही नहीं हैं, जिनको हमने कभी देखा ही नहीं है। पद्यांश में उद्धव और गोपियों के बीच हुए तर्क वितर्क का यहाँ पे इस पद्यांश में वर्णन किया गया है कि दोनों के बीच में क्या क्या वार्ता हो रही है, क्या एक दूसरे से तर्क वितर्क कर रहे हैं। व्याख्या क्या है बच्चों इसमें कि गोपियां उद्धव से कह रही है कि तुम यहाँ से वापस चले जाओ, हम तुम्हें अच्छी प्रकार से जानते हैं। यानी उनको अच्छे तरीके से समझा रही हैं गोपियां उद्धव को कि यहाँ से वापस चले जाओ, हम तुमको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम्हें यहाँ श्री कृष्ण ने नहीं भेजा है, तुम स्वयं रास्ता भटक करके यहाँ पे चले आए हो। श्री कृष्ण भेज ही, उनका कहने का मतलब ये है गोपियों का, श्री कृष्ण भेज ही नहीं सकते तुम्हें यहाँ पे, तुम वहाँ से चले आए और रास्ता यहाँ पे भटक गए हो। तुम ब्रज की नारियों से योग की बातें कर रहे हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती है? तुमको शर्म नहीं आती कि ब्रज की वासियों से योग की बात कर रहे हो? तुम भले ही बुद्धिमान और ज्ञानी होंगे, परंतु हमें ऐसा लगता है कि तुम में विवेक नहीं है। हो सकता है कि तुम बहुत बड़े ज्ञानी और बुद्धिमान हो, लेकिन हमें तो नहीं लग रहा है कि तुम्हारे पास कोई विवेक है। नहीं तो तुम ऐसी अज्ञानता पूर्वक बातें हमसे क्यों करते? तुम ये मन में विचार कर लो कि जो हमसे कह दिया, ब्रज में किसी अन्य से मत कहना, ऐसी बात मत कहना। यानी कि गोपियाँ कह रही हैं गुस्से में उद्धव से कि जो हमसे कह दिया तो कह दिया, अन्य किसी ब्रजवासी से मत कह देना ये सारी बातें। हमने तो सहन कर लिया, कोई दूसरी गोपी सहन नहीं करेगी। कहाँ योग की दिगंबर यानी वस्त्रहीन अवस्था, और कहाँ हम अबला नारियाँ यानी दिगंबर, यानी जो होते जो दिगंबर वे होते हैं बच्चों जो वस्त्र धारण नहीं करते हैं, और हम हैं नारी और हमसे वस्त्रहीन की बात करते, वस्त्रहीनता की बात करते, दिगंबर की बात करते हो। अतः तुम चुप हो जाओ और जो भी कहना सोच समझ कर कहना। यहाँ पे तुमने जो कहा वो तो कह दिया, अब मत कहना, जो भी कहना सोच समझ करके कहना। अब तुम सच सच बतलाओ कि जब श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ भेजा था वह क्या थोड़ा सा मुस्कुराए थे? यानी अब ये भी पूछ रही हैं गोपियाँ उद्धव से कि जब जब श्री कृष्ण ने अगर तुम्हें यहाँ पे भेजा है तो ज़रूर वो मुस्कुराए ज़रूर होंगे, वे अवश्य मुस्कुराए होंगे, तभी तो तभी तो उन्होंने तुम्हारे साथ उपहास करने के लिए तुम्हें यहाँ भेजा है, तभी तो तुम्हारे साथ उन्होंने मजाक किया है यहाँ भेज करके। तो यहाँ पे जो तर्क वितर्क किया है श्री कृष्ण उद्धव और गोपियों के बीच में, बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है, बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पे सूरदास जी ने यहाँ पे बताया है। इस पद्यांश में बच्चों जो काव्यगत सौंदर्य है वो इस प्रकार है कि भाषा ब्रज भाषा है, गुण माधुर्य है, छंद गेय पद है, शैली मुक्तक है, रस श्रृंगार का वियोग रूप है, शब्द शक्ति व्यंजना है, और अलंकार बच्चों यहाँ पे श्याम तुम्ही बात कहत बूझती बात और नेकहु मुस्काने में क्रमशः सवर्ण की आवृत्ति हो रही है। त ब और क वर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ पे बच्चों अनुप्रास अलंकार है यहाँ पे। अब देखिए पद्यांश नंबर 10। निर्गुण कौन देश को बासी मधुकर कही समुझाई सौ दे बूझती साँच नहासी। को है जनक कौन है जननी कौन नारी को दासी। कैसो बरन भेष है कैसो कहीं रस में अभिलाषी। पावे गो पुनि कियो अपनायो जोरे करे गो गासी। सुनत मोह हो रहो बावरो सूर सबे मत नासी। निर्गुण यहाँ पे कौन है? निराकार, जिसका कोई आकार नहीं, यानी निर्गुण। देश यानी देश, बासी यानी निवासी, मधुकर यानी भंवरा। मधुकर कौन होता है? भंवरा होता है। समुझाई यानी समझायो, सौ यानी सौगंध, दे यानी देना, साँच यानी सत्य, हासी यानी हंसी। वर्ण यानी कि हंसी करना। को है यानी कौन है। जनक यानी पिता, जननी यानी माता, नारी यानी कि नारी, वरण यानी कि संग या वर्ण, भेष यानी वेश, किही यानी किसके, अभिलाषी का अर्थ होता है इच्छुक, पावेगो यानी पाओगे, पुण्य यानी कि फल, गासी यानी कि छल कपट, सुनत का अर्थ होता है सुनकर, मौन यानी चुप, हयो यानी हो गए, रहो यानी रह गए, बावरो यानी पागल होना, सब यानी सारा, मति का अर्थ होता है विवेक, नाश यानी समाप्त हो गया। इसमें भी
इस पद्यांश में भी जो संदर्भ लिखेंगे बच्चों, पहले पद्यांश जैसा ही लिखना है। और इसमें जो प्रसंग है वो इस प्रकार है कि प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास ने गोपियों के माध्यम से निर्गुण ब्रह्मा की उपासना का खंडन और सगुण कृष्ण की भक्ति का मंडन किया है। कि इसमें इस पद्यांश में गोपियां जो हैं वो ये कह रही हैं कि केवल निर्गुण ब्रह्मा की उपासना करना ही सही है, नहीं सही है, और सगुण कृष्ण की भक्ति करना ही सही होता है। इसमें जो व्याख्या है बच्चों इस प्रकार है कि गोपियां भ्रमर की अन्योक्ति से ऊधो को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे ऊधो, ये निर्गुण ब्रह्मा किस देश के वासी हैं। यानी भ्रमर की अनुयोक्ति से कह रहे हैं, से संबोधित करते हुए कह रहे हैं उसको दिखा करके कि निर्गुण ब्रह्मा कहाँ का वासी है, कि उसका देश के नाम क्या है। हम तुमको शपथ दिला करके सच पूछती हैं कि कोई हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं, तुम्हें हम अपनी सौगंध दे के पूछ रहे हैं, और कि ये निर्गुण ब्रह्मा का देश कौन सा है, कहाँ का ये निवासी है। तुम ये बताओ कि इस निर्गुण का पिता कौन है, और इसके पिता का नाम क्या है, इसकी माता कौन है, कौन पत्नी है, और कौन उसका दासी है, उसका रंग रूप कैसा है। यानी कि निर्गुण ब्रह्मा का ना तो कोई रूप होता है, ना उसकी माता होती, ना पिता होते, क्योंकि उसका जन्म नहीं होता है। उसकी वेशभूषा कैसी है, वो देखने में कैसा लगता है, उसे किस रस से अधिक लगाव है। गोपियाँ उद्धव को चेतावनी देती हुई कह रही हैं कि हमें सभी बातों का ठीक ठीक उत्तर देना। यदि तुम हमारे साथ कपट करोगे तो उसका फल स्वयं ही भुगतोगे। अगर तुमने हमारे साथ छल कपट किया तो इसका अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ, तुम खुद ही उसका भुक्तभोगी होगे। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों के इतने व्यंग्यात्मक तर्क सुनकर उद्धव ठगे से हो गए। यानी कि उन्हें ऐसा लगा कि हम यहाँ क्यों आ गए गोपियों को समझाने के लिए, और अंदर ही अंदर वो ठगे से अपने आप को महसूस करने लगे, और उनका सारा विवेक समाप्त हो गया। जिस विवेक से वो आए थे यहाँ पे वृंदावन में, वो विवेक सभी उनका समाप्त हो गया, खत्म हो गया। गोपियों ने अपने वाक चातुर्य से ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। यानी जो उन्होंने अपनी बातें कही उससे उद्धव जो है हार गए, अर्थात उद्धव का सारा ज्ञान जो है अनपढ़ गोपियों के सामने नष्ट हो गया। क्यों, गोपियाँ तो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उद्धव तो बहुत ज्ञानी थे। उनके सामने भी, गोपियों के सामने उद्धव की एक भी ना चली, और उनका सारा ज्ञान जो है धराशायी हो गया, यानी कि नष्ट हो गया। इस पद्यांश में बच्चों जो काव्यगत सौंदर्य है वो इस प्रकार है कि भाषा बच्चों यहाँ पे ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, शैली मुक्तक है, गुण माधुर्य है, रस है वियोग रस एवं हास्य रस। क्यों, उसमें मजाक उड़ा रही हैं उद्धव का, इसलिए हास्य रस भी और श्रृंगार वियोग रस भी है। क्यों, यहाँ पे श्री कृष्ण के वियोग में गोपियाँ हैं। छंद गे पद है, शब्द शक्ति व्यंजना है। अलंकार बच्चों यहाँ पे अनुप्रास अलंकार समुझाई सौ केसौ की पावे गोपुनी और सुनत मौन में क्रमशः स क प और न वर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ पे बच्चों अनुप्रास अलंकार है। अन्योक्ति अलंकार बच्चों मधुकर अर्थात भ्रमर के रूप में उद्धव की तुलना की गई है, जिस कारण यहाँ अन्योक्ति अलंकार है बच्चों। ठीक है, अब नेक्स्ट पद्यांश है कि संदेशो देवकी सौ कहियो हाथों धाई तिहारे सुत की मैया करत ही रहियो। यद्यपि टेव तुम जानती उनकी ताऊ मोही कही आवे। प्रात होत मेरे लाल लड़ाते माखन रोटी भावे। तेल उपटनो अरु तातो जल ताही देख भजी जाते। जोई जोई मांगत सोई सोई देती क्रम क्रम करी कह निहाते। सूर पथिक सुन मोही रैनी दिन बढ़्यो रहत उर्व सोच। मेरो अलग लड़ै तो मोहन है करत संकोच। संदेशों का अर्थ है यहाँ पे बच्चों संदेश, और कहियो का अर्थ है कहना। धाय यानी कि धाय यानी कि माँ के समान पालने वाली स्त्री। तिहारे का अर्थ होता है तुम्हारे। सुत यानी कि पुत्र। मया यानी माता। यद्यपि यानी यद्यपि, और टेव यानी आदत। जानती यानी जानती यानी जानती। तो यानी फिर से। मोही यानी मेरी बात। लड़ाते यानी लाड़ले। भावे यानी कि अच्छी लगना। तातो यानी गर्म। भजी यानी भाग जाना। जोई जोई यानी जो जो। सोई सोई यानी वही वही। क्रम क्रम यानी धीरे धीरे। निहाते यानी नहाना।
पथिक यानी रास्ता, रैनी दिन यानी दिन रात दिन, और बढ़ेयो यानी बढ़ना। उर का अर्थ होता है हृदय, सोच यानी चिंता, अलख लड़ैतो यानी प्यारा दुलारा, और मोहन यानी कृष्ण, श्री कृष्ण। इस पद्यांश में बच्चा आपको संदर्भ पहले पद्यांश जैसा ही लिखना है। प्रसंग क्या लिखेंगे आप लोग कि प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने श्री कृष्ण की माता देवकी के पास मथुरा चले जाने के बाद माता यशोदा के स्नेह और उनकी पीड़ा का वर्णन किया गया है कि जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और उनके वियोग में उनकी जो माता हैं बहुत परेशान हैं, और उनके मन में जो स्नेह उमड़ के आ रहा है उसकी पीड़ा का दर्शन यहाँ पे या वर्णन किया है। तो व्याख्या बच्चों इस प्रकार लिखेंगे आप कि यशोदा जी देवकी को एक पथिक के हाथ संदेश भिजवाती हैं, यानी कि कोई राहगीर है उसके हाथों से देवकी जो हैं वो संदेश दे रही हैं कि मैं तो तुम्हारे पुत्र की धाय माँ हूँ, यानी जो उनको जो जन्म देने वाली कौन थी, श्री कृष्ण को जन्म देने वाली देवकी, ठीक है। और धाय माँ कौन होती, जो पालन पोषण करने वाली होती। तो देवकी को संदेश दे रही कि मैं तुम्हारे बेटे के यानी तुम्हारे पुत्र की धाय माँ हूँ, पर वह मुझे मैया कहता है, वो मुझे माँ कहता है, इसलिए मेरा उसके प्रति वात्सल्य भाव स्वाभाविक है और इसी कारण मैं उससे प्रेम करती हूँ, मेरे अंदर वात्सल्य भाव है। यद्यपि आप तो उसकी सारी आदतें जानती होंगी, आप माँ हैं इसलिए आप तो कृष्ण की आदतें जानती भी होंगी, फिर भी मेरा मन आपसे कुछ कहने को उत्कंठित हो रहा है, फिर भी कुछ मन में कुछ बातें हैं जो आपसे पूछने का मन कर रहा है। मेरे लाडले श्री कृष्ण को सुबह होते ही माखन रोटी खाने की आदत है। मेरा जो पुत्र है कृष्ण, उसको सुबह सुबह जब वो उठता है तो उसका जो भोजन है वो माखन रोटी है, उसे खाना अच्छा लगता है। उपटन तेल और गर्म पानी को देखते ही श्री कृष्ण भाग जाते हैं, यानी कि जब उन्हें नहलाया जाता है, उपटन लगाया जाता है या तेल लगाया जाता है तो उस और गर्म पानी को देख करके वो भाग जाते थे नहाने से बचने के लिए। उन्हें यह सब पसंद नहीं है। इस समय वे जो मांग करते थे मैं उन्हें दिया करती थी, यानी कि जब वो उनको नहलाना होता था और जो जिस की वो हम मुझसे मांग करते थे, मुझसे मांगते थे, वही वही मैं उन्हें दिया करती थी। उन्हें धीरे धीरे स्नान करने की आदत है, यानी कि धीरे धीरे वो नहाते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा के हृदय में दिन रात यही चिंता सताती रहती है कि उनका लाडला कृष्ण मथुरा में कुछ मांगने में संकोच तो नहीं करता, यानी कि उनके मन में ये संकोच है माता यशोदा का कि उनका जो लाडला है मुझसे तो हर तरीके से मांग कर लेता था, क्या ये सारी मांगें वहाँ पे करने में उससे संकोच तो नहीं होता है जब वो मथुरा में रह रहा है। तो यहाँ पे बच्चों जो है यशोदा मैया के जो स्नेह है और पीड़ा का वर्णन किया है, बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। अब इस पद्यांश में जो काव्यगत सौंदर्य लिखना है आपको बच्चों इस प्रकार लिखना है कि भाषा जो बच्चों ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, शैली मुक्तक है, गुण माधुर्य है, रस वात्सल्य है, छंद जो है वो गेयपद है, शब्द शक्ति व्यंजना है, और अलंकार कैसा है बच्चों, अनुप्रास अलंकार है। संदेशो देवकी मोहि कही लाल लड़ैते, और रैनी दिन में क्रमशः द ह ल और न वर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ पे बच्चों अनुप्रास अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार यहाँ पे आपको कई जगह देखने को मिलेगा, जैसे जोई जोई, सोई सोई, क्रम क्रम में एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होने से यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों जो पद है सूरदास जी द्वारा लिखा गया वो समाप्त होता है, उसकी व्याख्या समाप्त होती है, और आप सभी पद्यांशों के व्याख्या अपनी कॉपी में लिखेंगे और ग्रुप में डालेंगे। धन्यवाद बच्चों आज की कक्षा के लिए।